नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुष अंदोरिया एंड आई विल डिस्कस द चैप्टर सॉलिड स्टेट। आज मैं आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाऊंगा और आज हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड बेसिकली है क्या, इसके कितने टाइप्स होते हैं। और दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। बट एमोर्फस सॉलिड कितने टाइप के होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पीडीएफ नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड करें, वीडियो में नोट्स बनाएं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सीबीएसई, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और बिट्स पिलानी, केवीपीवाई, इनकी आप प्रिपरेशन के लिए इसको नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। और बाय मेरा नाम आयुष है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो है क्या कि ये एक आपने पढ़ा होगा +1 में कि भाई सॉलिड जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड के फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स कि कितने टाइप के सॉलिड के फीचर्स होते हैं। पहला फीचर सॉलिड का होता है कि दे हैव डेफिनेट शेप। इनकी शेप डेफिनेट होती है, पहले जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, और उनका मास डेफिनेट होता है। ठीक है। सेकेंडली हमने देखो यार बहुत आसान चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। उनके जो मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, कौन सी? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और उसी वजह से ये फ्लो नहीं करते, देयरफॉर दे कैनॉट फ्लो। ड्यू टू दिस दे कैनॉट फ्लो। अगली बात, इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो हमने यहां बात करी है, ये भी बिल्कुल सेम है। इनके बीच के इंटरमोलिकुलर स्पेस, देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस इनके बीच में बहुत कम होता है, क्योंकि स्पेस इनके बीच में बहुत कम होता है। इसी स्पेस की वजह से आप इसको दबाने की कोशिश करते हैं तो दबता नहीं है। अगर किसी सॉलिड में स्पेस कम होगा तो उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। और वो क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं रिजिड, वो हमारे पास होते हैं इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? नियरली फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स। तो फ्रेंड्स, ये हमें बेसिकली सॉलिड्स के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दो टाइप के सॉलिड होते हैं। मैं आपको वी हैव टू चेंज द कलर नाउ। देखिए फ्रेंड्स, दो टाइप के सॉलिड होते हैं। कौन सा हमने बात करें? ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सॉलिड फ्रेंड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दिस इज माई क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड देन अनदर इज एमोर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड फ्रेंड्स? एमोर्फस। व्हाट इज बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है फ्रेंड्स? इसको थोड़ा स्टडी तो कर लें हम कि व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखें, व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इनकी डेफिनेट शेप होती है और इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। क्या बोला? डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। They have sharp melting point. When they cut into pieces, they broken into a pieces. When they cut into pieces, they broken into pieces with smooth surface. When they cut into pieces, they broken into pieces with a smooth surface. They are also known as ट्रू सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स दे शो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट इज योर रेजिस्टेंस, सेकेंड इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स दे शो डिफरेंट वैल्यूज That means they show different values of physical properties. That means they show different values of physical property.
like refractive index and resistance from different directions. What is mean by amorphous? क्या मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, amorphous solid? देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, बट amorphous सॉलिड में ऐसी कोई बात नहीं की जाती. उसके पास दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री. यहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, पर एमोर्फस सॉलिड में दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. यहां पे ये पीसेस में कट होते हैं और वो स्मूथ सरफेस होता है उनका, बट यहां पे दे आर नॉट ब्रोकन विद अ स्मूथ सरफेस. ब्रोकन होते हैं बट नॉट विद अ स्मूथ सरफेस. सरफेस स्मूथ नहीं होता. इनको हम आइसोट्रोपिक, वहां पे एन आइसोट्रोपिक था, पर ये जो हमारा एमोर्फस है वो आइसोट्रोपिक नेचर का है. ड्यू टू द आइसोट्रोपिक नेचर दे हैव नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम. और अरेंजमेंट भी कैसी है? इररेगुलर. द अरेंजमेंट इज इररेगुलर अलोंग ऑल द डायरेक्शंस. दे आर ऑल्सो नोन एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. ठीक है, तो हम बेसिकली मैंने आपको ये पढ़ाया क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड. जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो हमारा डेफिनेट शेप होती है, बट एमोर्फस सॉलिड की डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री नहीं होती है. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं. अगला हमारा क्या फ्रेंड्स, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया सा लगेगा हमें भी और आपको भी. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए व्हाट इज मीन बाय ग्लास. फ्रेंड्स अगला क्या है हमारा, ग्लास क्या होता है. तो ग्लास देखो क्या होता है. ग्लास के बारे में क्या रखा है कि ग्लास इज नोन एज सूडो सॉलिड. ग्लास इज नोन एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. ग्लास इज नोन एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. वाई ग्लास इज नोन एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड? क्योंकि इसकी टेंडेंसी कैसी है, फ्लो करने की है. ग्लास इज नोन एज सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड. ग्लास इज नोन एज a pseudo solid and super cooled liquids. Glass is known as pseudo solid and super cooled liquids because it has tendency to flow. It is prepare. ये कैसे बनता है? It is prepare by rapid cooling of molten glass. By cooling of molten glass. Cooling of molten glass before reaching its crystalline point. Before reaching its crystalline point. Before reaching its crystalline point. So it is prepared by rapid cooling of molten glass before reaching its crystalline point. इसी वजह से it is known as a super cooled liquids. It is known as a super cooled liquids. In ancient monuments, glass pans appear milky. पहले के जमाने में जो मोनूमेंट बनते थे उसमें ग्लास पेन्स मिल्की होते थे. क्यों? क्योंकि सम ऑफ द ग्लास, क्योंकि पहले के जमाने में ग्लास मॉलिक्यूल क्या कर जाते थे, क्रिस्टलाइज. बिकॉज द ग्लास मॉलिक्यूल गेट क्रिस्टलाइज. बिकॉज द ग्लास मॉलिक्यूल गेट क्रिस्टलाइज. इन ओल्ड बिल्डिंग्स द ग्लास पैन इज थिक फ्रॉम द बॉटम. इन ओल्ड बिल्डिंग्स द ग्लास पैन इज थिक. इन ओल्ड बिल्डिंग, क्वेश्चन देते हैं कि ओल्ड बिल्डिंग में जो ग्लास पैन्स होते हैं वो बॉटम से थिक होते हैं. वाई? बिकॉज ग्लास की टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करे वेरी स्लोली. बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ ग्लास टू फ्लो वेरी स्लोली. तो फ्रेंड्स ये हम थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है. आगे कितने टाइप के सॉलिड पाए गए हैं? सबसे पहला क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो जो हमारे पास दो टोल सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमोर्फस. तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड में. क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा सबसे पहला है मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीन टाइप होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक क्रिस्टल, नेटवर्क क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल. मतलब बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड. बट मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसके तीन टाइप होते हैं, वो है मॉलिक्यूल्स, मतलब नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. देखिए फ्रेंड्स अगला हम डिस्कस करें थोड़ा बहुत, हम आपको बताते हैं क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं. देखो फ्रेंड्स सबसे पहला हमने बताया था आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड.
मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास है, ठीक है, क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या फ्रेंड्स, देयर कंस्टिट्यूएंट, देयर कंस्टिट्यूएंट, व्हाट इज मीन बाय molecular solid, their constituent particles are molecule, their constituent particles are molecule और sometime atom, उनके जो constituent particles होते हैं वो होते हैं molecule और ये कई बार atom होते हैं। in case of, किस केस में, noble gases, in case of noble gas like argon हो गया या neon हो गया, so their constituent particles are molecules, और atom in case of noble gas like argon and neon। और जो मोलिकुलर सॉलिड है, जिसमें मैंने प्रीवियसली बता रखा है कि मोलिकुलर सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, किसमें, द मोलिकुलर सॉलिड विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला ग्रुप कौन सा है, नॉन पोलर, अगला क्या है, पोलर, उससे अगला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। व्हाट इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर का मतलब उनके पास कैसी फोर्स होगी, वीक डिस्पर्सिव फोर्स। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत मस्त तरीका पढ़ा रहा हूं, लाइक ठोको, ठीक है फ्रेंड्स, लाइक ठोको आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो एक बात सुनो फ्रेंड्स, क्या बात है, सबसे पहली बात, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में फोर्स कैसी कौन सी होगी, डिस्पर्सिव फोर्स या लंडन फोर्स। ये पॉइंट हर सॉलिड में सेम रहेगा, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे, और जनरली दे आर गैस, यहाँ पे नॉन पोलर में ही गैस रहेंगे, उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, CCl4, आर्गन, ठीक है। अब समझना अगला क्या कंसेप्ट है फ्रेंड्स मेरे भाई, पहले हमने नॉन पोलर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या पढ़ रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। व्हाट इज मीन बाय पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर की बात करेंगे तो कौन सी फोर्स होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स इंट्रैक्शन, ठीक है, कैसी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। मैंने जैसे पीछे बेसिकली बता रखा है, पीछे बताया था कि हर सॉलिड में सेम है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ ये सेम पॉइंट है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लो मेल्टिंग, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट बट स्लाइटली हायर देन, किससे, पिछला क्या था, नॉन पोलर, बट स्लाइटली हायर देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जनरली दे एग्जिस्ट इन गैस liquid form, generally they are exist in gas and liquid form। एग्जाम्पल ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगले हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगला हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रही है, क्या क्या हो रही है, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एमोनिया में होती है जैसे, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक वाटर, एमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सारे के सारे आ गए। ये पॉइंट सेम है, दे आर नॉन कंडक्टर, दे हैव स्लाइटली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड। लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पास बेसिकली ये था, पहला हो गया मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा क्या है हमारा आयनिक सॉलिड। कैसा फ्रेंड है मेरे भाई, आयनिक सॉलिड। व्हाट इज आयनिक सॉलिड, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयनिक में क्या होता है, आयंस होते हैं बेसिकली। और आयंस में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसी फोर्स होती है, कूलम फोर्स। कैसी होती है, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी।
कौन सी फोर्स होती है? कूलम्ब फोर्स। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सारे के सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दे आर, दिस इज अ वेरी, फ्रेंड्स मैं आपको पहले बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर good conductor of heat and electricity in dissolved and molten state. They are good conductor of heat. They are good conductor of electricity, or they are good conductor of heat and electricity in dissolved and molten state, but bad conductor, in solid state. Why? Because in a solid state ions are tightly held with each other, ions are tightly held with each other and do not free to move. क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आयंस होते हैं वो टाइटली हेल्ड हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है, बहुत सारे हैं, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड जिसको जिंक ब्लेंड कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बहुत सारे बेस्ट एग्जांपल दिए हैं हमें। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करेंगे तो अगला हमारा है मेटालिक सॉलिड। क्या फ्रेंड्स मेरे भाई? मेटालिक सॉलिड। व्हाट इज मीन बाय मेटालिक सॉलिड? इन मेटालिक सॉलिड मेटल केटाइन, जो हमारे केटाइंस होते हैं, केटाइंस मतलब जो प्लस वाले होते हैं, ठीक है, इन मेटालिक सॉलिड मेटल केटाइन is surrounded with a sea of electron which are mobile and held with strong electrostatic force with metal cation. फ्रेंड्स आपको लग ही रहा होगा ये थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला है। ठीक है, चीज़ें ये वैसे बेसिकली पूछे जाती हैं बट ये 1-2 मार्क्स में ही पूछी जाती हैं। ठीक है, डिफरेंसेस आ जाते हैं 6 नंबर में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसकी वजह से? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में। अगली बात, तीसरा पॉइंट, ये मेलेबल भी होते हैं, ये डक्टाइल भी होते हैं। दे आर मेलेबल एंड दे आर ऑल्सो डक्टाइल। उनके हाई, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास क्या होता है? लस्टर होता है। क्या होता है? लस्टर होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटल हैव लस्टर। हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड सिल्वर। नेक्स्ट फ्रेंड्स लास्ट हमारा है व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड? तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का मतलब है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम होते हैं। जिसके पास क्या होता है? सिंपल कोवेलेंट सॉलिड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगली बात हम करते हैं, इनके पास दे हैव 3D नेटवर्क, दे हैव 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? GIANT, विच इज नोन एज गेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड दे आर बैड कंडक्टर, एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के। क्योंकि ग्रेफाइट कैसा है? बिकॉज द ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, उनका क्या होता है? हाई, उनका क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द, डायमंड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है अमंग ऑल द नॉन सब्सटेंसेस में। अगला इसके एग्जांपल है SiO2, जो सिलिका बोलते हैं हम इसको, ये नेटवर्क लाइक सॉलिड है। तो फ्रेंड्स
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अपना इसको बहुत प्यार दें वीडियो को, बस मैं यही बात कहूँगा फ्रेंड्स। मैंने से आपके लिए वीडियो बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।